Hello everyone, this is my beautiful home and it's interior done by the AG Interiors, and I live in this house from the last 1 year, and now the AG Interior will explain what all work they have done in my house. गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। ये फ्लैट हमने रेडी किया है गौर सिटी 14th एवेन्यू के अंदर 3 BHK 2 टॉयलेट। और इस फ्लैट के अंदर जो भी इंटीरियर का वर्क हुआ है वो डिटेल में बताएंगे आपको सोनू भाई। हमारा बाहर का मेन फ्रंट है, एंट्रेंस से बाहर का जो हमने डिजाइन किया है, जैसे कि मैं आपको उसके बारे में बता दूं, ये हमने अपने डेकोरेटिव हाईलाइट करने के लिए और डिजिटल लैमिनेट का यूज किया है। उसी के ऊपर हमने नैन प्लेट के सर्कल का यूज किया है, इसी के ऊपर हमारी नैन प्लेट आनी है। देन उसी के साथ में आता है हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर जो हमने रेडी किया है वो प्लेन बेज कलर के अंदर रेडी किया है, उसी पर हमने ब्लैक कलर की ग्रिल का यूज किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने ऊपर की स्लिंग क्रिएट की है, स्लिंग के अंदर हमने लैकेट ग्लास का यूज किया, वो भी हमने बेज कलर के अंदर ही रखा है। तो मैं अंदर से दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर का काम किया है। देखिए देख रहे हैं आप, ये हमारा छोटा सा फोयर एरिया है। फोयर एरिया के अंदर जो हमने काम किया है, इस वॉल को हमने यूपीवीसी लोअर से हाईलाइट किया है, इसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। उसी के साथ साथ आता है हमारा एमसी बॉक्स। एमसी बॉक्स को भी हमने इसमें वुडन पैनल करके इसमें हाइट कर दिया, इस पर डिजिटल लैमिनेट का हमने यूज किया है। देन ये आती है फोयर एरिया की सीलिंग। फोयर एरिया की सीलिंग के अंदर हमने लैकेट ग्लास का यूज किया। साइड वाली वॉल आ रही थी, इस वॉल को हमने पेंट का यूज किया, प्लेन वॉल रखा, साइड में थोड़ा सा हमने राफ्टर का यूज किया, जैसे कि आप देख रहे हैं वुडन फिनिश के अंदर। ये आती है हमारी सोफे की बैक वॉल। सोफे की बैक वॉल को हमने जो डिजाइन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिजाइन दिया है। बीच में हमने राउंड शेप में यूवीसी पैनलिंग का यूज किया है, उसी पर हमने डिजिटल लैमिनेट का यूज किया है। बीच में हमने चारकोल लोवर्स का यूज किया, दोनों ही राउंड शेप के अंदर हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया। तो हमारा सोफा सोफा हमने 6 सीटर्स में यूज किया, उसी के साथ हमने सेंटर टेबल का यूज किया है। उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, देखिए हमारी 2 पफी आ जाती है, हमने पफी दी यहाँ पे। ये जो आती है हमारी सोफे की सेकंड बैक वॉल आती है, जिसको भी हमने डिजाइन किया, जैसे कि आपको बताता हूँ। दोनों साइड में हमने मोल्डिंग पैटर्न का यूज किया है, बीच में हमने राफ्टर यूज किया इसके अंदर। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे विंडो आ रही थी, विंडो को हमने हाइट किया, ब्लैंड का यूज किया, इसमें वुडन पैलमिट भी हमने इसके अंदर क्रिएट की। उसी के ऊपर हमारा पैलमिट आ जाता है, पैलमिट के ऊपर हमारा एसी आ जाता है। देखिए देख रहे हैं लिविंग रूम का जो साइज हमारा 15x10 का है, इसी के अंदर हमने सारी चीजों का सेटअप किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर हमने राउंड शेप में फॉल सीलिंग का यूज किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आती है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल भी हमारी आनी बाकी है। डाइनिंग टेबल की बैक वॉल है, वो हमने मिरर पैटर्न और बोल्डिंग पैटर्न से डिजाइन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस पर हमने प्यू पेंट का यूज किया है। देख रहे हैं इस वाली वॉल पर हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल काफी अच्छा हमने इसमें क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड का कुछ पार्ट हमने ओपन रखा है, जिसमें हमने राफ्टर क्रिएट किए हैं। उसी के साथ साथ हमारा आता है टीवी पैनल। टीवी पैनल की बैक हमने मार्बल टोन के अंदर रखी है, उसको हमने रोजपुर डिस्ट्रिक्ट पर डिजाइन दिया है। नीचे का प्लेटफॉर्म सारा हमने स्टोरेज रखा है, स्टोरेज भी हमने रखा है, जो कि आप देख रहे हैं तो ट्रायंगल में रखा थोड़ा सा। उसी के साथ साथ आया था हमारा ओपन पार्ट। ओपन पार्ट के अंदर डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने स्पेस क्रिएट किया है। उसी के साथ साथ आती है हमारी क्रोकरी यूनिट। ये हमारी क्रोकरी यूनिट है। क्रोकरी यूनिट के अंदर हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर का यूज किया है और अंदर प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है। तो हमारा रूम फेयर एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, रूम फेयर एरिया की जो एंट्रेंस है वो हमने वुडन पैनलिंग क्रिएट किया है इसके अंदर। उसी के बाद हम आते हैं रूम फेयर एरिया के अंदर। ये हमारा वॉशरूम का डोर है। जितने भी डोर्स हमने वुडन और बेस थीम के अंदर रखे हैं, उस पर गोल्डन स्ट्रिप का हमने डिजाइन दिया है। देन ये आती है हमारी फोयर एरिया की सीलिंग। फोयर एरिया की सीलिंग भी हमने बेज कलर के अंदर रखी है, लैकेट ग्लास का इसके अंदर यूज किया है। साथ साथ हमारा आता है किचन वाला पार्ट। जैसे कि किचन आप देख रहे हैं, किचन हमारी काफी छोटी थी, इसको हमने काफी ज्यादा बड़ा किया है। जो बालकनी वाला पार्ट आ रहा था वो हमने किचन में काउंट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्लैब आती है हमारी कुकिंग वाला पार्ट काम करने के लिए। नीचे सारा हमने स्टोरेज रखा है, इसके अंदर सारी टेंडम्स इनो टाइप बास्केट जो होती है सारी हमने इसके अंदर क्रिएट की है। उसी के ऊपर हमारा आया था पत्थर, हमने सब पत्थर जी7 का यूज किया है। उसके बाद हमारी आती है टाइल्स। टाइल्स इसके अंदर हम सतवारी यूज किए हैं। देन उसी के पार्ट ऊपर वाला आता है, सारा पार्ट हमने स्टोरेज रखा है। इस साइड भी हमने क्रोकरी के लिए स्पेस दिया कि चिमनी के दोनों साइड में हमने हाइड्रोलिक डोर का यूज किया। उसके नीचे ही हमने एक छोटे छोटे जो डिब्बे मसाले वगैरह के होते हैं उसको रखने के लिए स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया दोनों साइड में। बाकी हमने दोनों साइड में हाइड्रोलिक डोर प्रोफाइल डोर का यूज किया। उसी के ऊपर चलते हम, ये हमारा आता है सारा स्टोरेज वाला पार्ट। स्टोरेज वाले पार्ट के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया, जैसे कि लुक वाइज काफी अच्छी लगती है। देन उसी के ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने बॉर्डर निकाला। बॉर्डर के अंदर हमारा चिमनी का पाइप हाइट हो गया। उसी के नीचे हमने डाउन लाइट का यूज किया। तो हमारा किचन का बैक साइड वाला पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर भी हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। नीचे सारा हमने स्टोरेज ही क्रिएट किया इसके अंदर। इसी साइड में एक हमने यूनिट क्रिएट किया है, जिसमें हमने माइक्रोवेव के लिए स्पेस निकाला है। ऊपर हमने इसमें क्रोकरी के लिए स्पेस निकाला है। उसी के ऊपर हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है। देन ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, सारा ये भी स्टोरेज पार्ट है। ऊपर वाला भी हमारा सारा लॉफ्ट वाला स्टोरेज पार्ट है।
एडिशनल जो भी कम यूज का सामान होता है आप ऊपर डैम कर सकते हैं। किचन का जो कलर रखा है हमने बेज कलर के अंदर रखा है, जो काफी अच्छा उसमें निकल के आया इसका कलर कॉम्बिनेशन। यह था हमारा बालकनी वाला पार्ट, जो वेट एरिया था हमने यहाँ बालकनी में क्रिएट किया है। बालकनी को पूरा हमने कवर किया है एल्यूमिनियम से, नीचे से भी हमने कवर किया है। ये प्लेटफॉर्म हमने एक्सटेंड किया था आयरन से, उस पर भी हमने पत्थर का यूज किया है। देन इसी के साइड में हमने ऐसे रेलिंग कटिंग करा के यहाँ पे हमने फ्रिज का स्पेस निकाला है, हमारा फ्रिज है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम आपको अंदर से दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से रूम को रेडी किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा 12x10 का रूम है। इस रूम के अंदर हमने बेड क्रिएट किया है। बेड हमने 5x6 का इसके अंदर क्रिएट किया है। जो बेड की बैक वॉल हमने डिजाइन किया है राउंड शेप में हमने डिजाइन किया है। बैक की बैक वॉल जो पीछे का पार्ट आ रहा था उसको हमने वॉलपेपर साइड किया, इसमें कस्टमाइज वॉलपेपर का यूज किया। साइड में कोब लाइट का भी यूज किया है। जो बेड का कलर रखा है हमने लाइट बेज कलर और वुडन कलर के थीम में लेके चले, उसकी क्यूटिंग हमने और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर में यूज किया है। ये आती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब हमने एडिशनल वॉल पे क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने वुड कलर के अंदर रखा है, बेज कलर के अंदर रखा है और इसी में डिजिटल लैमिनेट का भी यूज किया है, जो कि इसकी लुक काफी अच्छी निकल गई है। वार्डरोब के ऊपर वाला पार्ट सारा हमारा स्टोरेज के लिए, बाकी स्लाइडिंग वार्डरोब है। इसी के साथ साथ हमने ड्रेसिंग के लिए स्पेस निकाला है, हमारी ड्रेसिंग आ जाती है। और ये हमने राउंड शेप के अंदर इसमें डिजाइन किया है। ये इसमें हमने ग्रेविंग की है इसके अंदर, ग्रूविंग की है इसके अंदर, तो लैमिनेट में हमारी काफी अच्छा इसमें लुक निकल के आया वार्डरोब का। यहाँ पे हमारा छोटा सा बालकनी वाला पार्ट था। बालकनी वाले पार्ट में क्या विंडो लगी हुई थी, विंडो को हटा के हमने डोर का यूज किया, आगे कोई बालकनी यूज कर सकते हैं आप। उसी पे हमने कार्टन साइन किया है। इसके लिए हमने पेलमेट लगाया। पेलमेट हमारे इसके ऊपर हमारा एसी आया था। इस रूम के अंदर गाइस हमने कोई फॉल सीलिंग वगैरह नहीं किया, प्लान रखा है इस रूम को। हमारा मास्टर बेडरूम है। जैसे कि आप देखिए मास्टर बेडरूम का साइज हमारा 12x10 का। 12x10 के रूम के अंदर जो हमने काम किया, जैसे कि मैं आपको बताया तो ये हमने बेड क्रिएट किया है। बेड इसके अंदर हमने 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को जो हमने रखा है वुडन फिनिश के अंदर रखा है। जो बेड की बैक वॉल को हमने हाईलाइट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने सारा ये बीच वाला जो पार्ट है इसमें वुडन राफ्टर का यूज किया है। उसी के साथ साथ दोनों साइड में हमने मोल्डिंग पैटर्न का यूज किया है। उसी के अंदर हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। देन उसी के साथ में एक थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने वुडन पैटर्न का भी यूज किया है। पहली आती है हमारी स्पेस वाली वार्डरोब, जैसे कि फिल्टर स्पेस देता है उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब को हमने स्लाइडिंग रखा है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने आइवरी कलर रखा है, इसके अंदर वुड कलर भी लिया है, थोड़ा सा डिजिटल लैमिनेट का भी यूज किया है इसके अंदर। यानी इसी के साथ साथ आते हैं हमारी ये विंडो आती है। विंडो को हाइड करने के लिए हमने कार्टन का यूज किया रूम की थीम से मैच करके। उसी के ऊपर हमने एसी पेलमेट क्रिएट किया, इसके ऊपर हमारा एसी आ जाता है। देख रहे हैं आप, ये हमारा वॉशरूम का डोर है। वॉशरूम का डोर जो हमने क्रिएट किया, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, रूम की थीम के हिसाब से उसको हमने मैच किया। इस पर कलर भी हमने रूम की थीम के हिसाब से रखा है। इसका आउटर हमने वुडन रखा है और अंदर हमने लाइट आइवरी कलर का यूज। इस वॉशरूम के डोर के साथ साथ हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल काफी हमने सिल के रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टोरेज हमने दोनों साइड से इसको राउंड शेप में रखा है और काफी सिल के इसकी गहराई रखी है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट में हमने राउंड शेप के अंदर इसमें डिजाइन किया है। इसमें हमने मार्बल फ्लूटेड लैमिनेट का यूज किया है। देन डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने सेल्फ का यूज किया है। बीच वाले पार्ट के अंदर हमारा टीवी आ जाता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमने फॉल सीलिंग जो करी है, आउटर कोप करी है, चारों कोने इसके हमने राउंड शेप में रखे हैं फॉल सीलिंग के। हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम हमने टाइल्स वगैरह चेंज का काम नहीं किया, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो हमने काम किया इसमें हमने कुछ सीट का काम किया, सीट चेंज किया इसके अंदर। ये हमारी वैनिटी आती है, हमने वैनिटी क्रिएट की है और इसी के ऊपर हमने एलईडी मिरर का यूज किया। ये हमारा एलईडी मिरर है। हमारा थर्ड बेडरूम है। जैसे कि आप देख रहे हैं 10x10 का ये रूम है। इसके अंदर भी हमने काफी ज्यादा काम किया है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हमने बेड क्रिएट किया है 6x5 का बेड क्रिएट किया है। बेड को हमने राउंड शेप में रखा है। आगे से बेड के दोनों साइड में हमने क्लूटिंग का यूज किया है। यानी कि साथ साथ आया था हमारा वॉशरूम का डोर। वॉशरूम के डोर को भी हमने थीम से रूम की थीम से ही मैच करके रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रूम के अंदर कोई फॉल सीलिंग का हमने यूज नहीं किया है। फॉल सीलिंग की जगह हमने इसमें एक राफ्टर यूज किया है वुडन के। राफ्टरों के अंदर में प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ अब आ जाती है हमारी ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल हमने राउंड शेप में क्रिएट किया है। ड्रेसिंग टेबल के बैक साइड में हमने लाइट का यूज किया, उसी पे हमने चारकोल लोअर का भी यूज किया है। नीचे आते हैं हमारा स्टोरेज वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा हमने स्टोरेज पार्ट क्रिएट किया है। आती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब हमने 3 डोर की यूज किया इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो कलर रखा है हमने लाइट ग्रीन कलर के अंदर रखा है। वार्डरोब का जो हमने डिजाइन दिया है वो हमने ग्रूविंग का इसके अंदर डिजाइन दिया है ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर। देन उसी के साथ साथ आते हैं हमारे स्टडी वाला पार्ट। स्टडी वाले पार्ट में नीचे प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए दिया, उसी के ऊपर आता है हमारा डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस। हमने स्पेस निकाला, उसमें हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया। कुछ सेल्फ वगैरह भी हमने इसमें यूज किया डेकोरेटिव आइटम वगैरह रखने के लिए। ये आता हमारा सेकंड वॉशरूम। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वॉशरूम के अंदर हमने वैनिटी क्रिएट की है। वैनिटी के साथ साथ हमने एलईडी मिरर का यूज किया। ये हमारा एलईडी मिरर आता है इसके अंदर वॉशरूम में। और देन इसके साथ दूसरे वाले पार्ट के अंदर में वॉल माउंट शीट क्रिएट किया इसके अंदर। भाई इस फ्लैट को हमने इंटीरियर किए हुए समथिंग हमें 1 ईयर्स का टाइम हो गया है। बाकी इस फ्लैट के बारे में हम सर और मैम से जानते हैं हमारा इंटीरियर कैसा रहा है इस फ्लैट के अंदर, कैसा हमारा फीडबैक रहा है इस फ्लैट के अंदर, जो भी हमने सर को काम करके दिया उसके बारे में सर से मालूम करते हैं। मैम प्लीज़ आप बताएंगे हमारे बारे में कैसा काम करके दिया आपको। जब मुझे ये फ्लैट हैंड ओवर हुआ था उसके बाद मैंने काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर को सर्च किया था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बट मुझे फाइनली एजी इंटीरियर्स का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। थ्रू किए हुए बहुत सारे इंटीरियर्स मैंने देखे थे, इनके ऑफिस पे विजिट किया, वहाँ पे जाके भी मैंने सारे डिज़ाइन सब वहीं फाइनलाइज करे। और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर हमें जो डिज़ाइन सोनू भैया भेजते थे वो मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा होता था, बिकॉज हम लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम देख पाए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस सोनू भाई का
इसलिए अच्छा लगा मुझे कि वो हमेशा ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और कभी भी मैं उनको मैसेज करूँ, एंड मोमेंट पे भी काफी चेंजेस उन्होंने हमें सजेस्ट करे थे, तो वो सब भी ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली लाइटिंग वर्क, वुडन वर्क, लैमिनेट। हमें नहीं समझ में आता था कि क्या चल रहा है, बट सोनू भाई ने हमें बताया कि अब ये ट्रेंडिंग में है, आप ये लगाइए, ऐसा अच्छा लगेगा। बट ओवरऑल मुझे, मेरा ये फर्स्ट होम है, तो मुझे मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सोनू भाई के साथ। एंड थैंक यू फॉर थैंक यू दैट मैम। ब्यूटीफुल इंटीरियर। थैंक यू एजी इंटीरियर्स एंड द एंटायर टीम। मैम जैसे कि आप शाम को घर पर आते तो आपको कैसा महसूस होता है घर पर आने के बाद हमने जो आपको इंटीरियर करके दिया, कैसी फीलिंग मुझे आपको आती है? बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक बहुत ही सटल लुक है, एवरीथिंग इन अ बेज, मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो मुझे बाहर से जब मैं घर पे आती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट लगता है अपने घर के अंदर। एंड वेरी थैंक यू थैंक यू मैम। एजी टीम। थैंक यू मैम। Hello everyone, this is my beautiful home and it's interior done by the AG Interiors, and I live in this house from the last 1 year, and now the AG Interior will explain what all work they have done in my house. तो गाइस कैसा लगा आपको इस फ्लैट का इंटीरियर, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, जो भी इस फ्लैट की क्वेरी लेनी है आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।